वक्फ का मामला जो है ना, ये एक रिलीजियस एंटिटी है, सरकार का इसमें दखल नहीं होना चाहिए। नईम जी, एक पूरा माहौल क्या नफरत का बनाया जा रहा है, चाहे बिल ला करके, चाहे इस तरीके से स्वास्थ्य के बारे में बात करें, बेरोजगारी के बारे में बात करें, इन सारे मुद्दों को छोड़ करके ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद, कभी वक्फ, ये सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से यहाँ विरोध कर रहे हैं। देखिए, वी पूरा इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है, वी अपोज वक्फ बिल अमेंडमेंट। हम भारतीय मुसलमान को ये एहसास है कि वक्फ संशोधन बिल वक्फ संपत्ति को हड़पने की एक सोची समझी साजिश, इस तरीके की बात कह रहे हैं। क्या नाम है? क्योंकि हमें स्वीकार्य नहीं है। मेरा नाम नईम अरहिंदी है और हमने जो मैसेज दिया है अपना वो ये दिया है। नईम जी, कहाँ से आए आप? शाहीन बाग से। शाहीन बाग जी। रुकिए ज़रा, 2 मिनट बाहर अभी थोड़ी अभी टाइम है, ये बता दीजिए बस थोड़ा सा। नईम जी, क्यों यहाँ पर आज आप एतराज़ जताने वाले? एक्चुअली जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये जब जेपीसी बनने से पहले 5 करोड़ ईमेल्स गए थे और 5 करोड़ ईमेल्स जाने के बाद में एक जेपीसी बनाई गई और जिस पर मुस्लिम रहनुमाओं ने, सारे लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा की और उस पर अपने सजेशंस दिए। लेकिन मौजूदा सरकार ने और चेयरमैन साहब ने तो उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो चाहते हैं कि हम पूरी के पूरी तरीके से इसको हम वैसे ही लागू करें। लेकिन कभी भी किसी भी बिल में अमेंडमेंट के लिए उस समुदाय, कंसर्न समुदाय या उस कम्युनिटी से राय मशवरे से और उन सब लोगों को लेकर के तब। दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ का मामला जो है ना, ये एक रिलीजियस एंटिटी है, सरकार का इसमें दखल नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिज़्म हैं, उनके अपनी अपनी प्रैक्टिसेस में है। तो इस्लाम की प्रैक्टिसेस में एक चैरिटी है और चैरिटी के थ्रू ही हमारे बाप दादाओं ने, मुस्लिम के बड़े बड़े, उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपनी जायदाद, पर्सनल निजी संपत्ति कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसके अंदर समाज का भला होता है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए और वक्फ किया, यानी सर्वशक्तिमान अल्लाह के लिए। वही उसकी अटॉर्नी है, वही उसका क्या मतलब उसी की पावर है। बाकी जो है मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि उसकी हिफाजत करें, उसकी देखभाल करें और उसके उद्देश्यों को पूरा। लेकिन सरकार कह रही है कि इसकी देखभाल नहीं हो रही, इसकी रखरखाव नहीं हो रहा, बल्कि भ्रष्टाचार इसके अधीन है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी जिन चीज़ों पर है ना, उस पर ध्यान दें। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और इसके लिए पूरा कमेटी बनी हुई है। सरकार को सोचना चाहिए, रोज़गार के बारे में विषय में बात करें, शिक्षा के विषय में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, बेरोजगारी के बारे में बात करें, इन सारे मुद्दों को छोड़ करके ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद, कभी वक्फ, ये सारी चीज़ें किया जाए। नहीं जी, आपको लगता है फोर्स तरीके से इस बिल को थोपने की कोशिश की जा रही है? और पिछले 10 साल में फिर चाहे वो किसानों वाला बिल रहा हो या ट्रिपल तलाक रहा हो, क्या ऐसे ज़बरदस्ती सरकार अपने मन मर्जी बिल ला रही हो? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कर रही है। वैसे ही किसानों ने भी इसका वो किया, ऐसे ही CA/NRC की बात थी तो उसके लिए भी अपोज किया गया। और जाहिर सी बात है, आवाम उससे देश चलता है, ये सरकार से देश नहीं चलेगा। जो यहाँ की आवाम है, जो जनता है, वो एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहती है। और ये कुछ पूंजीवादी जो एक मेंटलिटी है, उसके तहत ये गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। भारत नईम जी, आपने लिखा भारतीय मुसलमान, इसको लेकर के पिछले 10 साल में खासतौर से कई सवाल खड़े किए जाते हैं। दरअसल मैं मुसलमान नहीं, मैं वक्फ के लिए आया हूँ और वक्फ मुसलमान क्या अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसमें खुद एक मुस्लिम शब्द है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है ये? इसमें कोई हिंदुइज्म या बुद्धिज़्म या सिखिज़्म नज़र आता है आपको? अभी आपने यहाँ पर कवरेज किया हो तो उसमें सिख वक्फ के भी एक कार्यकारिणी के सदस्य आए थे जिन्होंने अपनी बात रखी थी ना। तो वैसे ही है, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके भी मस्जिद हैं, मंदिर हैं, उसमें सरकार का दखल नहीं होता। गुरुद्वारे हैं, उसमें दखल नहीं होता। तो मुसलमानों की भी एक अपनी पर्सनल एक एंटिटी है और जो इस्लाम अपनी निजी संपत्ति दी है ना। सपोज़ करो आपने अपनी पर्सनल चीज़ें किसी वसीयत को दी, अपने भाई को या भतीजे को, अब आपके कोई अलग से कोई थर्ड पर्सन कह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें मिल्कियत का मैं मतलब हकदार हूँ, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आजकल कुछ मीडिया और कुछ नेता ये बात बोलते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी के पर्सनल बोर्ड से या बिल से नहीं चलेगा। संविधान हमें इजाज़त देता है किसी भी बिल के लिए या किसी भी बात के लिए। सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है तो सरकार इस बात मतलब ये हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि अगर हम उससे सहमत हैं तो हम उसको एग्री करेंगे, अदरवाइज़ हम उसका विरोध करेंगे।
धन्यवाद। नईम जी, एक पूरा माहौल क्या नफरत का बनाया जा रहा है, चाहे बिल ला करके, चाहे इस तरीके से चीज़ें नफ़रत का वो बनाने की कोशिश करें, लेकिन हम एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि भारत एक खूबसूरत मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो हम भी दुआ करते हैं कि इस देश की अमन और शांति बरकरार रहे, लेकिन अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ें ना लाएं जिससे मतलब एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझदार है। तो आपको लग रहा है शासन से प्रशासन तक वही कोशिश कर रहा है जो उत्तर प्रदेश से उदाहरण आता है, वहाँ के सीओ कह देते हैं होली मनानी है तो बाहर निकलो, नहीं तो नहीं, सब बेकार की चीज़ें हैं। आवाम बहुत अच्छी है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करती है, और ये एक पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के लिए दूसरे नफरत बोलते हैं। मैं इसके आप मेरा एक संदेश है, भारत मुल्क एक गुलदस्ता है फूलों की तरह, जिसमें हिंदू भी मुस्लिम भी हर मज़हब के लोग हैं, और हर मज़हब के लोगों को आज़ादी है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की और आज़ादी के साथ रहने की। मुस्लिम समाज संविधान के तहत ही चल रहा है, आपको लगता है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक इंसान का एक अपना एक रिलीजियस है, उस पर चलता है, उसमें सबके अपने अपने राइट्स हैं, तो सब लोग जानते हैं। तो खैर आज़ादी होनी चाहिए जी, ठीक है। आज़ादी कहीं ना कहीं। आप लोग कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या सोचते हैं आप? मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, जो इन्होंने बोले हैं वो सही बोले हैं। आप